हाँ जी बेटा, अगला टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर वाईडीएससी या इंटरफेरेंस। मतलब ये ग्राफ है, ये ग्राफ ड्रॉ करने को आता है इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। मतलब वो मैंने आपको बताया था ना, सेंटर पे क्या आती थी, ब्राइट, फिर क्या आती थी, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो कहते हैं कि जो ये ब्राइट आ रही है, डार्क का तो कुछ कल वो नहीं होगा, डार्क तो दिखेगा नहीं। जो ब्राइट, पहली वाली ब्राइट और दूसरी वाली ब्राइट है, उसकी एनर्जी में क्या फर्क है? पहली ब्राइट, दूसरी ब्राइट, तीसरी ब्राइट, ऐसे ही लेफ्ट वाली जो ब्राइट्स हैं, इनकी इंटेंसिटी में क्या फर्क है, इनकी एनर्जी में क्या फर्क है? तो इसका ग्राफ बना के दिखाओ। तो बेटा कोई फर्क नहीं होता, जितनी तेज ये चमकेगी ना सेंटर वाली, उतनी तेज ये भी चमकेगी, सेम एनर्जी से, सेम ब्राइटनेस से। इंटेंसिटी सेम रहती है, जो फर्स्ट की रहती है वही सेकंड की, वही थर्ड की। सेंटर इसकी वाईडीएससी की बात होती है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। ये इंटेंसिटी है, बराबर बराबर बना, जितनी ब्राइटनेस सेंटर वाली है उतनी पहली की है, उतनी दूसरी की। सेम इंटेंसिटी सेम विड्थ से जाएगी। ये इंटेंसिटी माने एनर्जी सेम रहती है। ये सेंटर वाली है, सेंटर वाली ब्राइट, फिर ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, राइट वाली ऐसी लेफ्ट की है, फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड ब्राइट, फिर थर्ड ब्राइट एंड सो ऑन। ठीक है। जो पहला ब्राइट होता है आपने देखा था वाई, उसका पोजीशन वाई का याद है फॉर्मूला? ब्राइट के लिए क्या था? वाई के लिए ब्राइट का क्या फॉर्मूला है? एन लैम्डा डी बाई डी। तो जो पहला वाला ब्राइट होता है उसमें एन को 1 डाल दो, तो 1 लैम्डा डी बाई डी के गैप पे होगा पहला वाला। और अगला वाला होगा वो कितना होगा? 2 लैम्डा डी बाई डी, ये वाला दूसरा वाला। ठीक है, यहाँ पे माइनस में दिखा देना, ये माइनस का लैम्डा डी बाई डी, इधर -2 लैम्डा, ओरिजिन के लेफ्ट में है ना, इसलिए माइनस दिखा देना। अरे बात सामने, ठीक है। तो ये 1 2 इस तरह से चलते हैं। और ये जो डार्क वाले होते हैं, डार्क वाले का फॉर्मूला क्या होता है? 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। अगर इसमें n को 1 डालो तो आ जाएंगे 1 लैम्डा डी बाई 2d। अगर 2 डालोगे यहाँ तो कितना होगा? 4 में से 1 गया 3, तो 3 लैम्डा डी बाई 2d। ऐसे इधर माइनस वाली साइड में माइनस लैम्डा डी बाई डी, और इधर माइनस में 3 वाली दिखा देना, -3 लैम्डा डी बाई 2d। अरे बात समझे? तो चाहे तो ब्राइट ब्राइट दिखा देना या डार्क डार्क दिखा देना। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वही आप बना लेना। अच्छा, दूसरी बात, न्यूमेरिकल के लिए नोट करके 3 फॉर्मूले लिख लीजिए आप। पहला, सेंटर से जो ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से कितना गैप होता है? बताओ, अभी जो बताया था क्या फॉर्मूला था? एन लैम्डा डी बाई डी। जो सेंटर से ब्राइट फ्रिंज का गैप होता है वो ये होता है वाई। और डार्क फ्रिंज का क्या गैप होता है? याद कर लो, डार्क फ्रिंज का सेंटर से गैप कितना होता है? बोलो, 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। याद करो। अगला, बीटा दोनों का सेम रहता है। बीटा क्या होता है? फ्रिंज विड्थ। बीटा किसे कहते हैं? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या चीज होती है? 2 कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस का गैप। कितना होता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला? लैम्डा डी बाई डी। यही डार्क के लिए होता है, यही ब्राइट के लिए होता है। तीसरी बात, ये तीसरी नोट कर लेना बाद में। अगर कई बार होता है, न्यूमेरिकल आते हैं, इस ऑपरेटर्स को उठा के पानी में डाल दिया, किसी मीडियम में डाल दिया, तब बीटा में फर्क आ जाता है। तो इन मीडियम, अगर आप किसी चीज को पानी में डालते हो तो उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। देखो, स्क्रीन का डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं। ये बड़ा डी क्या होता था? स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से। छोटा डी क्या होता था? वो जो दोनों स्लिट है उनके बीच का गैप। तो ये तो बदलेगी नहीं, वेवलेंथ बदल जाएगा। तो जो नया बीटा होगा, नया फ्रिंज विड्थ बदल जाएगी। वो क्यों बदलेगी? वो क्योंकि वेवलेंथ बदल गया। तो मैंने आपको बताया था, जो नया वेवलेंथ होता है वो पुराना वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो क्योंकि लैम्डा बदल गया, वो कितना हो गया? पुराना लैम्डा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, बाकी कुछ नहीं बदला। तो जो नया फ्रिंज विड्थ होता है, अब इसको मैं लैम्डा डी बाई डी, ये जो था ये लैम्डा डी बाई डी, इसको पुराना बीटा लिख सकता हूँ ना? तो पुराना बीटा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो नया फ्रिंज विड्थ आएगा वो पुराना डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये म्यू एम क्या है? जब पानी में डालोगे तो पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना, जिसमें भी डालोगे उससे डिवाइड करना। पुराना बीटा निकाल लेना। नया बीटा कैसे निकालोगे? पुराना डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे बात समझ में? नया वेवलेंथ निकालना है तो पुराना वेवलेंथ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिसमें भी डाला है आपने।
ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं, फिर वैसा आपको दूंगा, क्वेश्चन मत नोट करना, ध्यान से सुनना। YDHC के ऊपर पहला न्यूमेरिकल, YDHC का इसमें आपने ग्राफ देखा और एक न्यूमेरिकल में करके दिखा रहा हूं, ऐसे आपको भी मिलेंगे। आज एक दो न्यूमेरिकल हमें करने, ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन वो जो देंगे आप ये सब पहचानना सीखो, छोटा डी क्या है, बड़ा डी क्या है। छोटा डी क्या होता है? दोनों स्लिट के बीच का गैप। दो जो स्लिट होते थे ना S1 S2, इनके बीच का गैप क्या होता था? स्मॉल डी। और स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप क्या होता है? बड़ा डी। अब क्वेश्चन है, इन YDHC 600 नैनोमीटर ऑफ लाइट इज यूज्ड। ये जो नैनोमीटर लाइट है ये वेवलेंथ है, बताएंगे वो वेवलेंथ इतनी है, तो लैम्डा कितना दे रखा है? 600 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10 की पावर -9। ध्यान से सुनना, अभी मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, इसलिए नोट नहीं करना है क्वेश्चन। तो वेवलेंथ दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.3 मिलीमीटर। तो ये कौन है? छोटा डी है। स्लिट के बीच का गैप कितना दे रखा है? 0.3। स्लिट के बीच का गैप मतलब छोटा डी, मिलीमीटर है ये। तो ये नैनो कितना होता है? 10 की पावर -9। मिली कितना होता है? 10 की पावर -3। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट इज 2 मीटर। स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप क्या होता है? बड़ा डी। समझ रहे हो? अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है थर्ड ब्राइट फ्रिंज का गैप बताओ। थर्ड ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से गैप बताओ। थर्ड ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितनी दूरी पर है बताओ। मतलब y पूछा है। y किसके लिए पूछा है? ब्राइट के लिए। तो 2 y है आपके पास, तो ब्राइट के लिए पूछा तो ये लगा देना, डार्क के लिए पूछा तो ये लगा देना। तो y का फॉर्मूला लगा दो, खत्म। देखो ये वाला y का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। y का क्या फॉर्मूला है? n लैम्डा d/d। n कितना, कौन सा फ्रिंज पूछा है? थर्ड। n की जगह क्या डाल दूंगा? 3। लैम्डा कितना दे रखा है? 600। बड़ा d कितना है? 2। छोटा d कितना है? 0.3 × 10⁻³ कैलकुलेट कर लोगे, जो y आएगा उतना मीटर आ जाएगा आंसर, है ना। अगर वही थर्ड डार्क पूछा होता तो ये वाला y लगाते, है ना। बोलते थर्ड डार्क का गैप बताओ सेंटर से, तो ये वाला लगा देते। आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर वो बोलता थर्ड डार्क का बताओ, थर्ड डार्क, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, y = 2n - 1 लैम्डा d/2d। n की जगह 3 डाल देते, बाकी सब बड़ा डी छोटा डी तो दे ही रखा है, हो जाएगा। अब वो बोलते थर्ड डार्क और थर्ड ब्राइट के बीच का गैप बताओ। थर्ड डार्क और थर्ड ब्राइट, 2 आंसर आएंगे ना y के, इनको माइनस कर देना, इनके बीच का गैप पता चल जाएगा। एक ब्राइट का आंसर आएगा, एक डार्क का आंसर आएगा, आ जाएगा पता। फिर वो बोला कि जी फ्रिंज विड्थ भी बताओ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? बीटा। बीटा का क्या फॉर्मूला? लैम्डा d/d। सारा कुछ है, बस यहाँ डालना है सीधा सीधा। फ्रिंज विड्थ जिसे कहते हैं ना। फिर बोला इसे उठा के पानी में डाल दिया, नया फ्रिंज विड्थ बताओ। तो नया फ्रिंज विड्थ क्या होगा? पुराना जो आएगा उसी को पानी वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3। वो देंगे सब कुछ, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूले पता करने हैं। ये पता होना चाहिए क्या दे रखा है, निकालना क्या है। आ रही बात समझ में? तो y क्या है? सेंटर से फ्रिंज का गैप। वो डार्क वाला फ्रिंज है तो ये वाला y लगाना सेंटर से गैप, और ब्राइट है तो ये वाला लगाना। फ्रिंज विड्थ बोले तो बीटा वाला लगाना फॉर्मूला। तो अभी आप ये लेफ्ट वाला पोर्शन लिख लो, राइट वाला मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन करो, जल्दी से ही लिख लो।